अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मिलिए मेरे दोस्त यासिर से। क्या बात है यार, तुम रैंडम मेरे वीडियो में घुस आए हो। देख लो। इसे कहते हैं गेस्ट एंट्री। गेस्ट एंट्री। अच्छा, आज मैंने सोचा कि एक अलग टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की सोच के लोग हैं और एक अमूमन इस तरह की सोच पाई जाती है कि लोग जो हैं बस बैठे रहते हैं पाकिस्तान में, और कोई सोच नहीं होती और लाइक कुछ भी नहीं, बस जी ठीक है, जो हो रहा है जो होगा देख लेंगे, जो हो रहा है ठीक है। लोगों से मुराद मेरी वो है जैसे कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, वो ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद जो है वो उनका जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गुजरता है, क्योंकि आगे उनको कुछ करने को होता नहीं है। ठीक है, फैमिली ऑब्वियसली हर किसी की फैमिली के पास इतना नहीं होता कि वो सपोर्ट करें उनको फाइनेंशियली, तो वो बहुत टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं। तो मैं आज की वीडियो से उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ जिनके पास एसेट भी है, फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग हैं, ठीक है, तो वो लोग अभी तक पाकिस्तान में क्यों बैठे हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप देख रहे हैं फ्यूचर में कि पाकिस्तान में ये जी क्या बात है जी, मेरा फ्यूचर बनेगा। मतलब वो ऐसी कौन सी चीज़ है, हमें भी बताओ ना, ताकि हम जो अपना मुल्क छोड़ के आए बैठे हैं यहाँ पे, तो हम भी चले जाएं वापस। पाकिस्तान के क्या हालात हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब आने वाले 10 सालों तक भी आप पाकिस्तान के हालात नहीं देख रहे कि किसी लाइन पे चलें। ठीक है, अभी रिसेंटली भी बिजली के इतने बिल्स आए हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे पिछले कई सालों से, और वो भी ठीक नहीं होनी। मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, हाँ हाँ हम भी चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन नहीं हो रही, सबको पता है। तो अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो। अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, और बाहर निकलो, बाहर निकलो यार, इस मुल्क से बाहर निकलो बस। ठीक है ना। और अपने मुल्क को सपोर्ट करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि आप बाहर आके अपने मुल्क में डॉलर्स भेजें। भेजो अपने मुल्क डॉलर, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करो, अपने मुल्क को भी फ़ायदा दो। क्यों नहीं ये काम करते। अब जिन लोगों के पास फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, एसेट भी है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उनके पेरेंट्स के बाद, तो भाई अपने पेरेंट्स को समझाओ, उनको बताओ कि पाकिस्तान में रहकर कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे बाहर भेजें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी जाओ, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, नॉर्वे है, यूके है, ठीक है, जाओ, किस्मत आजमाओ अपनी। और हम पता क्या करते हैं, हम ग्रेजुएशन के बाद बस बैठ जाते हैं कि हाँ जी जी अब यूनिवर्सिटी आएगी हमारे घर और कहेगी ये लो जी एडमिशन और आ जाओ हमारे पास पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होता। राइट आफ्टर ग्रेजुएशन एटलीस्ट 10 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया हो, एटलीस्ट 8 से 10 कंट्रीज़ में आपने अप्लाई किया हो। यूके में करो, जर्मनी में करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, नॉर्वे में करो, फिनलैंड में करो, कहीं भी करो। ठीक है, कहीं ना कहीं से तो आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, अपनी रिसर्च करो, देखो कौन सी कंट्री अच्छी है, कहाँ आपको जाना चाहिए, कितना खर्चा आ रहा है कहाँ जाने में, कैसे कैसे जाना है, एक्सप्लोर करो और मुल्क से बाहर निकलो। मैं हैरान हूँ कि मतलब ऑब्वियसली मैं खुद भी ग्रेजुएशन तक मुझे नहीं पता था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया आना है। मैं यही था कि हाँ देख लेंगे, जो हो गया कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा तो ठीक है, बस क्या मतलब पाकिस्तान में रहेंगे, कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाएगी। भाई ये क्या है, ये कोई सोच नहीं है। ऐसा मत सोचो, अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, एक और इशू जो हमारे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है, ब्राउन पेरेंट्स का, कि हमारे ब्राउन पेरेंट्स समझ नहीं रहे होते कि जो है ना, एक बच्चे के लिए मतलब ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए बाहर जाना कितना ज़रूरी, अगर उसका पाकिस्तान में कोई स्टेबल बिजनेस नहीं है उनके पेरेंट्स का तो। और है भी, और आपके 2-3 बच्चे हैं तो भेजो 1-2 को बाहर, एक को अपने पास रख लो, ठीक है, मतलब भेजो उनको यार बाहर।
इधर लोग डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ चले गए हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, जो इशू है वो ये है कि पेरेंट्स समझते नहीं हैं कि बाहर जाना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो बस यही सोच रहे होते हैं कि नहीं, इधर ही कुछ कर ले, इधर ही कर ले, हालांकि फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, एसेट भी है, प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं समझ रहे होते। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती होती है कि उनके अंदर कन्विंसिंग पावर इतनी नहीं होती कि वो अपने पेरेंट्स को यकीन दिला सकें कि हमें भेजें, हम जो हैं वो वहाँ पे जाके स्टेबल हो जाएंगे और आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे और ये सही फैसला होगा हमें भेजना बाहर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों के अंदर भी कन्विंसिंग पावर थोड़ी सी होनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को एतमाद में लें कि भाई मुझे भेजें, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं एक नई कंट्री में जाके वहाँ सेटल हो सकता हूँ। तो ये यकीन आपको दिलाना है। ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे होते तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह ये भी होती है कि उनको ये लग रहा होता है कि हमारा बच्चा वहाँ पे जाके सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो यकीन आपने दिलाना है, उनको एतमाद में आपने लेना है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन की, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में बनी हुई हैं। यूके है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं इतनी ख़ास, ठीक है, रहने की प्रॉब्लम भी है। सेम इज़ द केस विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं जो हैं वो रिहाइश नहीं मिल रही है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं इतनी ख़ास। लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो तो कर रहे हैं सब कुछ। तो ये बात सुनकर कि जी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं, बेशक यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, तो हम नहीं जाते। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे कभी आपने पूछा कि वो क्यों नहीं आते वापस? अगर यहाँ पे जॉब नहीं है और यहाँ पे आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको रहने के लिए घर भी नहीं मिल रहा है, तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं? मतलब वो क्यों नहीं आ जाते फिर वापस? मतलब है इस तरह, मुश्किल होती है और आपको जॉब बड़ी तलाश करनी पड़ती है, सरवाइव बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने अपने लिए, जॉब तलाश करना, घर ढूंढना, ये सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे तो आप सेटल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ होगा लेकिन वक्त लगेगा, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें सुनकर अपना प्लान चेंज मत करें, ठीक है। यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, नॉर्वे जाएं, जर्मनी जाएं, अपनी किस्मत आजमाओ, निकलो बस मुल्क से बाहर, ठीक है ना। सब कुछ होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो और मेहनत करो, सब कुछ होगा। यार मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप घर बैठे बैठे सिर्फ अंदाज़े लगा सकते हो, और अगर आपको कुछ करना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और घर से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चार दीवारी से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान से बाहर निकलें। यहाँ से तुम्हारी हंसी बीच में आ रही है।